हेलो गाइस, वेलकम टू लिव हिंद एजुकेशन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है डिपार्टमेंट। आप इस वीडियो को स्टडी पर्पस से भी देख सकते हैं, या अगर आप इस पर असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो इनके स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Department are immediately placed under chief executive. These are basic organizational unit of administration and are responsible for carrying out major government function. The responsibility to create, organize, or reorganize the department differs depending upon political environment and administrative system of the country. In USA, Congress regulates the details of government organization. In parliamentary form of government like India and England, chief executive enjoys the privilege to organize or reorganize department, while in erstwhile Soviet Union, the constitutional section were required to create a department, and these can be abolished by amendment of constitution. It is the oldest system of the doing functions of government. Department perform primary or main function of government. Department of Education, Health, Transport, Communication, Police, Labor are example of department organization in a government of India and states. जो डिपार्टमेंट होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर होते हैं, और जो इनकी क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में डिफर करती है। जैसे कि यूएसए में कांग्रेस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके क्रिएशन और रिक्रिएशन की, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर होती है कि वो डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कैसे करें। और ये जो डिपार्टमेंट सिस्टम है सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मतलब कैरी आउट करने के लिए। एंड डिपार्टमेंट प्राइमरी फंक्शंस भी करते हैं, मेन फंक्शंस भी करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पुलिस, लेबर, ये सब डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मतलब फंक्शन करते हैं गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट may differ from one another in regards to their size, structure, nature of work, internal relationship, etc. Depending on these size, they can be divided into different types. First, large and small department. डिपार्टमेंट अपने साइज और कैसा उनका नेचर है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे उनके इंटरनल रिलेशनशिप है, उनके बेसिस पर डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइडेड। जैसे कि पहला है लार्ज एंड स्मॉल डिपार्टमेंट। साइज़ के अकॉर्डिंग लार्ज डिपार्टमेंट होते हैं, स्मॉल डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि डिफेंस, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब जो डिपार्टमेंट हैं ये लार्ज डिपार्टमेंट है। इनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी होते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी होता है, बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। वहीं पे से कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ये छोटे डिपार्टमेंट्स, इनके पास काम भी छोटे होते हैं, इनका स्फेयर भी छोटा होता है। नेक्स्ट, सिंगल फंक्शन और मल्टी फंक्शन डिपार्टमेंट। देयर आर सम डिपार्टमेंट बिल्ट अराउंड सिंगल कॉम्पैक्ट पर्पस लाइक एजुकेशन, पुलिस एंड डिफेंस, and there are departments which perform multiple functions through the subdivision and autonomous agencies. कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया। वहीं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो बहुत सारे काम को करते हैं, जैसे कि होम डिपार्टमेंट दिया हुआ है। होम डिपार्टमेंट बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, सिटीजनशिप हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सारे के सारे फंक्शंस होम डिपार्टमेंट करता है। तो ये एक डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न है, सब डिपार्टमेंट हैं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो मतलब एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, किसी एक ऑपरेटिंग ड्यूटीज़ के लिए बनाए जाते हैं। लाइक दिस देयर आर सम डिपार्टमेंट हु परफॉर्म ऑपरेटिंग ड्यूटीज़ लाइक कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। ये इनका अपना एक नेचर है, ठीक है। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंश्योर करता है। एंड वहीं पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो केवल कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन है, सुपरवाइजरी फंक्शन ही करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में और ट्रेजरी इन ब्रिटेन, ये ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, देयर आर सम डिपार्टमेंट whose work is mostly concentrated at the headquarters
and do not have any field agencies like finance or local self-government in India. While there are other departments whose work is geographically dispersed and largely done through subordinate field agencies like पुलिस and telegraph etc. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो बेसिकली इनका काम होता है केवल हेडक्वार्टर में बैठ के ही वर्क करते हैं, इनके पास कोई फील्ड एजेंसीज नहीं होती हैं, जैसे कि फिनेंस हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। वहीं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, जिनके लिए अलग मतलब फील्ड एजेंसीज का ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पुलिस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, तो इन सब के लिए और भी एजेंसी ज़रूरत पड़ती हैं इनका वर्क करने के लिए। नाउ बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू लूथर गोलिक एन एमिनेंट स्कॉलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, there are 4 bases of department organization. These are purpose, process, person, place, and popularly known as 4P principles. First, a purpose. Purpose means the major objective to be achieved or major service to be provided. Purpose-based organizations are oriented essentially towards achieving certain specific objectives. Most of government departments like defense, education, transport, communication and railways in the government of India are organized on the basis of major services or functions to be performed. पर्पस जो होता है बेसिकली इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी एक स्पेसिफिक वर्क को, कोई भी मेजर सर्विस है उसको फुलफ़िल करने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ये डिपार्टमेंट्स हैं ये बेसिकली मेजर सर्विसेज और फंक्शंस परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट हो गया प्रोसेस। Process means technique or skill of a specialized nature. Example, medical care, engineering, accounting, legal advice, etc. It is an activity which cuts horizontally across various functional departments as a part of housekeeping service essential for accomplishing of their major functions. It implies bringing together given or related activities in a department. Example, Department of Health would include all medical personnel like doctor, nurse, pathologist, psychologist, bacteriologist, etc. All accountants will be included in the Department of Account. If other department require the service of doctor, engineer or accounts, they will have to send a requisition to these department. प्रोसेस में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट से कि टेक्निक या स्किल के बेसिस पे, कोई स्पेशलाइज्ड टेक्निक या स्किल के बेसिस पे बनाए गए हों। बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टली कट करने का मतलब है कि रिलेटेड होते हैं, और ये बेसिकली जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड करते, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लीगल एडवाइस, ये सब चीज़ें हैं, ये एसेंशियल चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो हेल्थ है उसमें डॉक्टर भी होता है, नर्स भी होती है, पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी होते हैं। वैसे ही जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट में आते हैं, और अगर कोई डिफरेंट मतलब किसी और डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है सर्विस की, मतलब डॉक्टर्स की सर्विस की, इंजीनियरिंग की, तो वो उनको रिक्वेजिशन भेजते हैं कि उनको ज़रूरत है, तो इस तरह से होता है। थर्ड है persons or clientele. When a department is established to meet the special problem of a section of a community, the basis of such department is clientele or persons served. Such departments are multifunctional and provide all or most of the services needed for a particular class of person with which it is concerned. For example, Department of Tribal Welfare in some state, Ministry of Rehabilitation and Minority Affairs and Ministry of Tribal Affairs in the Government of India. They deal with all the problems and need of the clientele like education, health, insurance and their overall welfare. Clientele-based organizations are justified on the basis that there are some sections of the community who deserve special treatment because of distinctive problem faced by them. जिस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली किसी एक जो सेक्शन होता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। एंड जो ऐसे डिपार्टमेंट मल्टी फंक्शनल होते हैं वो बेसिकली जो भी जिस भी सेक्शन को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सारी ही नेसेसिटीज़ को ऑलमोस्ट पूरा कर देते हैं, जैसे कि ट्राइबल वेलफेयर को हो गया,
वो सारी जो भी उस एरिया की प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, इंश्योरेंस होता है, ओवरऑल वेलफेयर उनको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली ये इसलिए बनाए जाते हैं कि ऐसा माना जाता है कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं, सेक्शंस होते हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इनकी वो कुछ डिस्टिंक्टिव प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, तो इनके लिए ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्लेस और टेरिटरी। टेरिटरी और geographical areas serves as the basis for organization for some department. The reason to create such departments is region may have problems peculiar to itself, leading to a distinctive character, therefore needs to be handled or treated separately. For example, Ministry of Railway has over 10 territorial zones: eastern, northern, northeast frontier, southeastern, south central, northern, western, central, and southern, etc. Geography also serves as the basis of organization, governmental organization in larger countries, the states of India, the USA and Australia, the provinces in Canada, the cantons and Switzerland are geographical subdivision of their respective countries. बेसिकली जोग्राफिकल मतलब जो प्लेस एंड टेरिटरी में ये है कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको मतलब मे बी कुछ स्पेशल मतलब कुछ अलग प्रॉब्लम्स ड्यू टू देयर रीज़न मतलब उनके पास हो या डिस्टिंक्टिव इन कैरेक्टर हो, तो उनकी वजह से ये अलग से डिपार्टमेंट बनते हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे। इनके सारे एरियाज़ एक जैसे नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसके 10 टेरिटोरियल जोन्स हैं अकॉर्डिंग टू रीजन। वहीं पे जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती हैं जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में स्टेट्स में डिवीज़न है, और कनाडा में प्रोविंसेस में से हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, वहाँ पे प्रोविंसेस को बोला जाता है। कैंटून से स्विट्ज़रलैंड में, तो ये जोग्राफिकल सब डिवीज़न इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से करी जा सके। ये रहा डिपार्टमेंट पे वीडियो। ऐसे ही हम और भी पार्ट्स लेके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी और पे असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद एंड सब्सक्राइब 11th।